पिछले अध्याय में हम लोग मैं और तुम सर्वनाम की रूपावली के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ पर रूपावली के शब्दार्थ, सर्वनाम के शब्दार्थ, उसकी परिभाषा वगैरह से भी हम लोग वाकिफ़ हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि सर्वनाम के मात्र 7 कारक होते हैं, अर्थात संबोधन कारक उसके नहीं होते हैं। और आज हम मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप की रूपावली के बारे में अध्ययन करते हैं। जब आप सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के रूप में एक वचन में प्रयोग करना चाहते हैं तब वहाँ पर आप या आपने सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और जब यही आपका या कर्ता के रूप में बहुवचन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग या आप लोगों ने सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब इस आप को कर्म के रूप में एक वचन में प्रयोग करना चाहते हैं तो वही आप आपको के रूप में प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं तो वही आप लोगों को के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जब इस आप का प्रयोग करण कारक के रूप में एक वचन में प्रयोग करते हैं तो वही आप से या आपके द्वारा, और जब यही आप को करण कारक के रूप में बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो यही आप लोगों से या आप लोगों के द्वारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह जब आप सर्वनाम का प्रयोग संप्रदान कारक के रूप में एक वचन में प्रयोग करते हैं तो आपको या आपके लिए के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि उसी आप को संप्रदान कारक के रूप में बहुवचन रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को या आप लोगों के लिए रूप में प्रयोग करते हैं। और जब आपका प्रयोग अपादान कारक के रूप में एक वचन में प्रयोग करते हैं तो आप से, और बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो आप लोगों से का प्रयोग किया जाता है। और जब आप सर्वनाम को संबंध कारक के रूप में एक वचन में प्रयोग करना होता है तो आपका या आपकी या आपके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और जब बहुवचन रूप में आपका प्रयोग करते हैं तो आप लोगों का, आप लोगों की या आप लोगों के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और जब आपका प्रयोग अधिकरण कारक के रूप में एक वचन में करते हैं तो आप में या आप पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि उसी आप को अधिकरण कारक के रूप में बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं तो आप लोगों में या आप लोगों पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी सर्वनाम हैं उनके मात्र 7 ही कारक होते हैं, अर्थात उसके संबोधन कारक नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप का भी संबोधन कारक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। धन्यवाद।